दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाइक टैक्सी का आइडिया कैसे 1.1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन सकता है? मैं बात कर रहा हूं रैपिडो की, एक स्टार्टअप जो 2015 में शुरू हुआ और आज इंडिया का लीडिंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर बन चुका है। सिर्फ 9 सालों में ये कंपनी एक छोटे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप से बढ़कर यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। रेगुलेटरी हर्डल से लेकर फाइनेंशियल लॉसेस तक हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हम जानेंगे कि कैसे 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया और 5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। भी जो आपने वीडियो देखा उसे ही आज हम डाविंची रिजॉल्व में स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिट करने के केपेबल होंगे। जो वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं वो अभी चले जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डाविंची पे आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस और वीडियोस वगैरह इंपोर्ट करा रखा है। आप बस मेक श्योर करें कि अपना प्रोजेक्ट सेटिंग कर ले। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ये सेटिंग वाला आइकन पे। ये मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपका टिक लगा हुआ हो, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्टिकल रेशियो में काम करने जा रहे हैं। तो आपका वर्टिकल जो प्रोजेक्ट सेटिंग हो वो हो जाए। जो हमारा रेजोल्यूशन है वो 8090 है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ये वीडियो वाला फाइल ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑडियो मिलेगा और वॉइस ओवर। हम लोग इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। इसको फिर हम लोग लिसन करेंगे कि कहाँ तक हम लोग को रखना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाइक टैक्सी का आइडिया कैसे 1.1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन सकता है? मैं बात कर रहा हूं रैपिडो की, एक स्टार्टअप जो 2015 में शुरू हुआ और आज इंडिया का लीडिंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर बन चुका है। सिर्फ 9 सालों में ये कंपनी एक छोटे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप से बढ़कर यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। रेगुलेटरी हर्डल से लेकर फाइनेंशियल लॉसेस तक हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हम जानेंगे कि कैसे 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया और 5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। तो कुछ यहाँ तक हम लोग इस ऑडियो को एडिट करेंगे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। कंट्रोल B से कट लगाएंगे एंड इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे ना। ऑडियो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। को एक बार नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो सिंपली ऑडियो पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक बार नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको YouTube के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाइक टैक्सी का आइडिया कैसे 1.1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन सकता है? यहाँ तक हम लोग एडिट करेंगे फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम लोग इमेज में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लाउड का इमेज, यहाँ वीडियो वाला सेक्शन में आपको क्लाउड मिलेगा। ये वाला क्लाउड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। को डबल क्लिक कीजिएगा तो ये सोर्स मॉनिटर पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप इन एंड आउट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये तकरीबन मैं इतना लेना चाहूंगा। उसके बाद इसको सिंपली यहाँ पे हम लोग ड्रैग करेंगे और ये क्लाउड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये क्लाउड यहाँ पे हम लोग रखेंगे। थोड़ा सा हम लोग इस क्लाउड का जो स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल R प्रेस करेंगे और जो हमारे यहाँ वीडियो का स्पीड है उसको हम लोग यहाँ पे बूस्ट कर देंगे। अब उसके बाद फिर क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक रूट वाला PNG होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये देखिए रूट PNG, सिंपली इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे रोड का अपना सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप जूम करना चाहें, ऊपर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एक बाइक जो है ये बाइक राइडर, इसको यहाँ पे हम लोग ड्रैग करेंगे। इसको भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। बाइक वाला जो है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो इंस्पेक्टर में हम लोग सबसे पहले साइज को कम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा साइज बूस्ट करेंगे। बीच पे रखेंगे, इसको हल्का सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से बाइक को सीट करने के बाद सिंपली देखिए इसको हम लोग फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कर लेंगे बाइक वाला। यहाँ पर से हम लोग सिंपली चले जाएंगे फ्यूजन के ऊपर में, ये ओपन इन फ्यूजन पेज। देन यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 पे एक की फ्रेम करेंगे, फिर 10 पे एक की फ्रेम करेंगे। 0 पे जाने के बाद ये जो हमारा बाइक वाला मैन है उसको हम लोग नीचे की ओर ड्रैग करके हाइड कर देंगे। तो अभी आप देख कि हमारा ये यहाँ पे एक एनिमेशन बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 10 से 20 के बीच में अब साइज में भी की फ्रेम लगाएंगे। 10 एंड यहाँ पे 20। इसका हम लोग थोड़ा सा साइज को यहाँ पे अचानक ही बूस्ट करेंगे, तकरीबन इतना। फिर फाइनली यहाँ पे लास्ट पे आने के बाद थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे ताकि कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट रहे एक हल्का सा। और यहाँ पे सीटिंग में जाने के बाद आप मोशन ब्लर को ऑन कर दीजिएगा, तकरीबन 6 और 7 क्वालिटी और शटर एंगल फुल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप स्प्लाइन को ओपन कीजिएगा। ट्रांसफॉर्म में जो हम लोग पोजीशन पे की फ्रेम किए हुए थे
साइज को रहने देते हैं। पोजीशन पे जो की फ्रेम किए हुए थे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ईज में जा करके हम लोग इन क्यूबिक कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग शिफ्ट 4 प्रेस करके एडिट पेज में आ जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। तो ये हमारा तीनों लेयर एक में मर्ज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगाएंगे स्टार्ट में। के लिए यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इंक ट्रांजिशन। इसको भी हम लोग सोर्स व्यू में लेंगे। यहाँ पे देखिए जब ये पूरा ग्रीन हो जाए देन हम लोग इतना पार्ट को ले लेंगे, यहाँ तक रखेंगे और इसको कंट्रोल बी करेंगे, इधर वाला बैक स्पेस कर देंगे और इसको कंट्रोल आर करके इसका थोड़ा सा स्पीड बूस्ट कर देंगे। फिर इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फ्यूजन में ले जाएंगे बिकॉज ऑफ कि ये यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन है, दैट्स वाई हम लोग फ्यूजन में ले करके आए। और यहाँ पे शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे और डेल्टा कीयर को सर्च करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉपर, इसको उठा करके यहाँ पे ला देंगे। वापस एडिट पेज पे जाएंगे। अगर आप ट्रांजिशन का हाइट फिर से छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और थोड़ा सा आपका ट्रांजिशन यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब फाइनली देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ये वाला जो है हमारा $, वाला, इसको हम लोग सोर्स पैनल में लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इतना हम लोग को चाहिए यहाँ पे, तो ओ प्रेस कीजिएगा सिंपली इसको यहाँ पे ड्रॉप। यहाँ पे भी फिर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, इसका साइज को मे बी इतना ठीक है, हल्का सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि अचानक से पूरा फीड हो, थोड़ा सा स्मूथ, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेते हैं, ओपन इन अ फ्यूजन पेज। यहाँ पे वापस वही डेल्टा कीयर को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इसे ड्रॉपर को डाल देंगे। वापस एडिट पेज पर फर्स्ट वाला जो हमारा ये नोट है वो काफी सडन आता है। स्मूथ करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे, वीडियो ट्रांजिशन पे जाएंगे और जो हमारा क्रॉस डिसॉल्व है ना उसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर क्या करना है कि एक टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए टाइटल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट को रखेंगे, पे कट करेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे $1 बिलियन। फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, क्या ड्रॉप शैडो ओपन कर देते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड वाला का भी अलाइनमेंट वगैरह फीड कर लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा फीड डाल देंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हमको। और यहाँ पे अब हमारा पहला एनिमेशन कंप्लीट हो। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को एडिट करेंगे। उसके लिए वापस हम लोग एक बार फिर से लिसन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, एक स्टार्टअप जो 2015 में शुरू हुआ। तो यहाँ पे 2015 में जो शुरू हुआ, यहाँ अब हम इतना पार्ट को एडिट करेंगे। उसके लिए फिर से हम लोग इमेज में जाएंगे, यहाँ पे जो सीओ का पीएनजी है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग एक लोगो है रैपिडो का, उसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इसको भी हम लोग यहाँ पे जो सीओ वाला हमारा इमेज है इसको हम लोग थोड़ा सा एनिमेट करेंगे और मूवमेंट डालेंगे। जूम पे एक की फ्रेम करेंगे और सेकंड यहाँ पे की फ्रेम करेंगे, थोड़ा सा साइज हम लोग बूस्ट कर देंगे ताकि इसके अंदर एक सडन ये जो हमारा रैपिडो का लोगो है इसको आप फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कीजिएगा। को आप सिंपली फ्यूजन पे ले जाएंगे, यहाँ पे आप एक ट्रांसफॉर्म ऐड कीजिएगा। 0 फ्रेम पे यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद यहाँ पे की फ्रेम कीजिएगा। 10 फ्रेम पे एक और की फ्रेम लगाएंगे, वापस 0 पे जाएंगे। ये जो लोगो है इसको यहाँ पे अप साइड में हम लोग हाइड कर देंगे। यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे, मोशन ब्लर को ऑन करेंगे, क्वालिटी 6 to 7 कर देंगे और शटर एंगल लगभग फुल कर देते हैं। वापस एडिट पेज पर जाएंगे, देन यहाँ पे इफेक्ट को खोलेंगे। इफेक्ट में सर्च करेंगे ड्रॉप शैडो। रिजॉल्व एफएक्स में ड्रॉप शैडो जब सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा। हम लोग सिंपली यहाँ लोगो में ऐसे ड्रॉप कर देंगे और ये जो सेटिंग है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक इतना ड्रॉप एंगल। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो 2015 का जिक्र हुआ है वहाँ पे हम टैक्स ऐड करना चाहते हैं, इसीलिए अब हम लोग एक एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। प्लीज इफेक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे ये जो ड्रॉप लिखा हुआ है इसको रिमूव करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर मिल रहा है। आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा,
यहाँ पे रखेंगे। सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक करेंगे, पे ओपेसिटी पे की फ्रेम करेंगे, फिर यहाँ पे के बाद इतना पे ओपेसिटी पे वापस की फ्रेम करके इसको हम लोग 70 के आसपास ओपेसिटी को ले जाएंगे। ओपेसिटी को डाउन कर दिया। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को हम लोग ओपन करेंगे फ्यूजन पेज पर। यहाँ पे एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का नोड लगाएंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है गेन को डाउन कर देंगे। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करेंगे। यहाँ पे ब्लर नोड ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए गॉसियन ब्लर ऐड करेंगे। गॉसियन ब्लर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐड कर लें। इस लेयर को थोड़ा सा स्मूथ भी करेंगे। यहाँ पे हल्का सा फीड दे देंगे। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कि यहाँ पे टाइटल पे आएंगे, टाइटल को ऐड करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 2015। चलिए इसको अभी फ्यूजन पे ले जाते हैं। यहाँ फ्यूजन पे लाने के बाद हम लोग ये जो टेम्पलेट है इसको यहाँ पे रखेंगे। एक बैकग्राउंड लेंगे। इस बैकग्राउंड में हम लोग एक रेक्टेंगल लगाएंगे। फिर इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को यहाँ पे मर्ज के द्वारा ऐड कर देंगे। रेक्टेंगल का जो कलर है वो हम लोग वाइट कर लेंगे। अभी इस रेक्टेंगल से एडजस्ट करेंगे। विड्थ और हाइट में भी इतना ठीक है, हाइट इतना, थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस, हाँ ये परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, ये जो टेम्पलेट है इस पे हम लोग लिखेंगे 2015। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये टेक्स्ट शो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप कलर देखिए कि ये हमारा बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर जो है दोनों ही वाइट है, इसलिए शो नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट का कलर को हल्का येलोइश टाइप कर देंगे। फिर बूस्ट करेंगे साइज को, तो आप देखिएगा कि ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ इतना ठीक लग रहा है। यहाँ पे शेडिंग को ऑन कीजिएगा और ये जो हमारा ड्रॉप शेडो है उसको आप इनेबल कर दीजिएगा और यहाँ से ओपेसिटी उसका एडजस्ट कीजिएगा कुछ इतना। अब फाइनली इसको एनिमेट करना पड़ेगा। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हम लोग इसका विड्थ पे की फ्रेम करेंगे। यहाँ पे एक की फ्रेम करेंगे हम लोग 0 पे, 10 फ्रेम पे यहाँ पे एक की फ्रेम करेंगे। यहाँ पे फिर वही वैल्यू जो हमारा था ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा और एनिमेट हो जाएगा बेसिकली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसको स्मूथ बनाना चाहते हैं और भी, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं। अब फाइनली टेक्स्ट को भी एनिमेट करेंगे। हम लोग 5 फ्रेम पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर करें कि आप 5 फ्रेम पे हो और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मर्ज में आइएगा। मर्ज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लेंड, इसको यहाँ पे 0 कीजिएगा। 15 फ्रेम यहाँ पे देखिए 15 फ्रेम, यहाँ पे आप ब्लेंड को फुल कर दीजिएगा। इसको भी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल को यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेंगे, तो ब्लेंड को सिलेक्ट करेंगे और स्मूथ कर देंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा ये जो है एनिमेट हो चुका है। अब चलिए फाइनली एडिट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग टेक्स्ट भी लगा चुके हैं। हल्का सा को बूस्ट करते हैं, आगे की ओर ले लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे एडिट कर लिया है। और फाइनली अगर आप चाहें तो इसके ऊपर में भी ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट पे आइए, ओपन इफेक्ट्स पे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो सर्च कीजिए, के ऊपर में ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए इसी ट्रांजिशन को यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए और ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए। इसका एक और कॉपी बनाइए। इस कॉपी को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको फ्लिप करवा दें। अभी देखते हैं कि ट्रांजिशन कैसे। मैं चाहता हूं कि ये वाला इस साइड आ जाए, ये वाला इस साइड। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट एडिट करेंगे, तो उसके लिए वापस लिसन करेंगे। और आज इंडिया का लीडिंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर बन चुका है। और आज इंडिया का लीडिंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर बन चुका है। कुछ यहाँ तक अब हम लोग एडिट करेंगे। उसके लिए हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे
मीडिया पुल पे हमको एक मैप वाला इमेज मिलेगा, ये वाला ब्लैक इंडिया मैप। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। मेक श्योर करें कि ट्रांजिशन का नीड यहाँ पे भी होगा, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, एक बार यहाँ पे भी लगा दीजिएगा। इसको कुछ यहाँ तक रखेंगे हम लोग। फिर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा एक वाइट इंडिया का PNG, उसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे वीडियो में हमें इंक ट्रांजिशन, ये वाला इंक स्प्लेश इफेक्ट जो है, इसको भी ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। क्योंकि ये बड़ा है तो हम लोग इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, उसके लिए यहाँ पे Ctrl+R प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, और इसको अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। के बाद फिर हम लोग ये वाइट वाला इंडिया का PNG लगाएंगे। देन फाइनली हम लोग यहाँ पे इंडिया का एक स्टॉक इमेज होगा, उसको ऐड करेंगे, ये वाला। ये स्टॉक इमेज यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको यहाँ, और फाइनली ऊपर का जो 3 लेयर है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप कंपाउंड क्लिप बना दीजिए। कंपाउंड क्लिप को हम लोग राइट क्लिक करके ओपन इन टाइमलाइन करेंगे। यहाँ पर इंक स्प्लेश को सिलेक्ट करके फ्यूजन में जाएंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज। अब यहाँ पे हम लोग कलर करैक्टर लगाएंगे, और ये जो कलर है ब्लैक वाला, इसको येलो करेंगे। यहाँ पे आप कलर करैक्टर ऐड कीजिएगा, यहाँ पे आप येलो कलर में यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप कलर को एडजस्ट कीजिएगा। तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, गेन को बूस्ट कर देते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, गामा को कम करते हैं, लिफ्ट को भी कम करेंगे। आप यहाँ पे एडजस्टमेंट देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बेटर से फुल में चले जाइएगा, फिर यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका कलर लगभग एडजस्ट हो चुका है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कलर में कन्वर्ट कर लिया है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एडिट पेज पर जाएंगे। ये जो हमारा व्हाइट वाला PNG है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इसका जो कंपोजिट मोड है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा है स्ट्रोक वाला, इसको हम लोग ग्रीन कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग टाइमलाइन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा, आप टाइमलाइन पे आ जाइएगा। अभी तक क्या क्रिएट हुआ है वो आप देखिए। इसके ऊपर में लोगो लगाएंगे रैपिडो का। उसके लिए सिंपली यहाँ पे देखिए रैपिडो का लोगो जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। इस लोगो के ऊपर में भी हम लोग ड्रॉप शेडो डाल देते हैं ताकि इसका विजिबिलिटी और भी क्लियर हो जाए। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड क्लिप बनाए थे हम लोग, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, या फिर स्क्रीन में देख लेते हैं कहाँ पे अच्छा लगता है। ये स्क्रीन में और सॉफ्ट लाइट में ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्क्रीन पे रहने देता हूँ। अभी क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन डालेंगे, जूम वाला एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे और हल्का सा बूस्ट कर देंगे। हाँ, इतना। तो इसके अंदर एक सटल सा जूमिंग मूवमेंट आ जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे बाइक और टैक्सी का जिक्र किया गया है, यहाँ पे हम लोग एक बाइक वाला इमेज लेकर के आएंगे मीडिया पुल से। ये है अपना एक टैक्सी वाला, ये है बाइक वाला। यहाँ पे दोनों को कट कर लेते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, को एडजस्ट करेंगे। सो जो हमारा टैक्सी है वो हम लोग नीचे रखेंगे, यहाँ पे साइज को थोड़ा सा कम करेंगे। बाइक वाला भी कुछ इतना, यहाँ पे हल्का जूम और कर लेते हैं। टैक्सी वाला हल्का नीचे, कुछ इतना पे एडजस्ट कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। यहाँ पे फ्यूजन क्लिप, यहाँ पे भी फ्यूजन क्लिप। उसके बाद हम लोग इन दोनों में ड्रॉप शेडो डाल देंगे क्लियर विजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे ओपन इफेक्ट्स में और यहाँ पे ड्रॉप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा। अभी एक पॉइंट ये भी है कि हम चाहते हैं कि जब ये बाइक और टैक्सी आए तो पीछे वाला जो हमारा है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके एक लेयर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट किए हुए थे वो वाला एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पहले क्रिएट किए हुए थे एडजस्टमेंट लेयर, थोड़ा ब्लरी टाइप क्रिएट करने के लिए, जैसा आप देख पा, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे ऑल्ट से और यहाँ पे लेकर के आएंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये वाला बाइक और टैक्सी वाला लगा देंगे। यहाँ पे इसको अभी हम लोग फ्यूजन पे ले जाएंगे। यहाँ पे फिर
फिर हम लोग एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, 0 पे की फ्रेम करेंगे, फिर 10 पे की फ्रेम करेंगे, वापस 0 पे जाएंगे, को हम लोग नीचे की ओर हाइड कर देंगे टैक्सी को कुछ इतना। हाइड करने के बाद यहाँ पे हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। हम लोग सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मोशन ब्लर को ऑन करके क्वालिटी 67 शटर एंड एंगल फुल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्प्लाइन ओपन करके इसको सिलेक्ट करके ईज में आकर के इन क्यूबिक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर स्प्लाइन को ऑफ करेंगे। शिफ्ट 4 से हम लोग एडिट पेज पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बाइक वाला जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, को भी फ्यूजन पेज पर ले जाएंगे। सेम काम ही करना है यहाँ पे भी कि 0 पे एक ट्रांसफॉर्म लगा के की फ्रेम करेंगे एंड देन 10 पे फिर से की फ्रेम करेंगे, वापस 0 पे जाएंगे। इस बारी हम लोग इसको अपर साइड की ओर हाइड कर देंगे यहाँ पे, और ये एनिमेशन हमारा बन चुका है। ये देखिए एनिमेशन बन चुका है। फाइनली क्या करना है कि यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड कर लेंगे 6 to 7 और यहाँ पे फुल कर देंगे शटर एंगल को। वापस स्प्लाइन ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे एडजस्ट करके सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से ईज में इन क्यूबिक। एडिट पेज पर जाएंगे कि हमारा यहाँ पे बन चुका है। अभी आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ से आगे नेक्स्ट पार्ट को एडिट करेंगे, तो उसके लिए पहले लिसन करते हैं। सिर्फ 9 सालों में ये कंपनी एक छोटे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप से बढ़कर यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है। तो कुछ यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है, यहाँ पे रखेंगे। लेकिन कि उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा देंगे, और वो ट्रांजिशन लगाने के लिए सिंपली आप यहाँ मीडिया पूल पे आइएगा, वीडियो पे आइएगा। यहाँ पे आपको ये वाला फेड इन क्लाउड जो है, ये वाला हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन लगाएंगे। तो उसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करेंगे हम लोग। अभी के लिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे जब ग्रीन हो जाता है ये इतना रखेंगे, कंट्रोल बी करके यहाँ पे बैक स्पेस कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको हम लोग फ्यूजन पेज पे ले जाएंगे। यहाँ पे डेल्टा गियर को ऐड करेंगे। ये ड्रॉपर जो है यहाँ पे उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, एडिट पेज पर चले जाएंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्रीव्यू नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे, जनरेटर पे जाएंगे। ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, और जनरेटर में जो सॉलिड कलर है उसको लेंगे, इसके नीचे लगा देंगे। और यहाँ पे सॉलिड कलर हम लोग जो है जनरेटर में व्हाइट कर लेंगे, क्लाउड में नजर आ रहा है। हम लोग इसको जो है यहाँ पे एक और कॉपी बनाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसको फ्लिप कर दीजिएगा। पे हम लोग ऐसे कंट्रोल बी कर देंगे और इसको हटा देंगे। ये हम लोग मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये भी हम लोग यहाँ पे कंपोजिट मोड मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का। फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे। अभी कंपाउंड क्लिप क्रिएट करने के बाद बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन को थोड़ा और छोटा करें, तो वापस हम लोग इसको ओपन इन टाइमलाइन में खोलेंगे। यहाँ पे इसको कंट्रोल आर प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको भी कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और उसी के लेंथ पे ले जाएंगे। 164 इसका स्पीड हो चुका था। इसको हम लोग ड्रैग करेंगे यहाँ पे, इसको भी हम लोग यहाँ पे कुछ इतना पे रखेंगे। वापस टाइमलाइन पे आएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इतना पे ऐसे रखेंगे। ये जो है हम लोग इसको स्क्रीन में कर लेंगे। थोड़ा सा इस ट्रांजिशन को और हम लोग छोटा करते हैं, मे बी यहाँ पे इतना पे रखते हैं। मेक श्योर करें कि थोड़ा मिडिल में इसको एडजस्ट करें, यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए मीडिया पुल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्रिड बैकग्राउंड मिलेगा। आप इसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। अभी यहाँ पे इसका ऑडियो है तो हम ऑडियो को हटाएंगे। उसके लिए यहाँ पे इसको अनलिंक करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस प्रेस कर दिए। यहाँ पे ये वाला ग्रिड हम लोग रखेंगे, यहाँ पे कट करेंगे बैक। यहाँ पे एक टेक्स्ट लेंगे, तो टाइटल में जाएंगे, टेक्स्ट प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 9 ईयर्स। फॉन्ट को चूज करेंगे, साइज को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रैकिंग पे एक की फ्रेम करेंगे और ट्रैकिंग को थोड़ा सा कुछ ऐसे इतना पे रखेंगे। पे आकर के हम लोग वापस ट्रैकिंग को बैलेंस कर देंगे इतना। तो ये कुछ हमारा एनिमेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे की फ्रेम करेंगे, साइज और पोजीशन पे यहाँ पे की फ्रेम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की फ्रेम पे आने के बाद इसका साइज को थोड़ा सा तकरीबन इतना और पोजीशन को यहाँ पे ले आएंगे और फिर की फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे, ईज इन कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके ईज इन कर देंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार का एनिमेशन बन चुका है।
ये जो पार्ट है हमारा एक छोटे लॉजिस्टिक, यहाँ पे अब हम लोग कुछ इंपोर्ट कराएंगे वापस। यहाँ पे जाएंगे मीडिया पूल पे, इमेज पे, लॉजिस्टिक का जो आइकन है ये वाला, यूनिकॉर्न का जो आइकन है ये वाला को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइज और पोजीशन वगैरह एडजस्ट करेंगे। इन दोनों को फ्यूजन कंपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्यूजन क्लिप बना लिया इसे, इसको हम लोग फ्यूजन में ले जाएंगे और ये जो मीडिया है इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। एक बैकग्राउंड लेंगे, इस बैकग्राउंड को अल्फा बनाएंगे, मेक श्योर करें कि मीडिया आउट हमारा यहाँ पे हो। इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वापस हम लोग एक बैकग्राउंड लेंगे, इस बैकग्राउंड का कलर हम लोग यहाँ पे वाइट कर देंगे। एक यहाँ पे हम लोग इलिप्स लेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड को हटा देंगे। बॉर्डर विड्थ हम लोग तकरीबन 152 के आसपास रखेंगे, या थोड़ा और बूस्ट कर लेते हैं, मे बी 19। उसके बाद यहाँ पे ये लॉजिस्टिक्स वाला डाल देंगे। इसका हम लोग यहाँ पे मर्ज को सिलेक्ट करके एडजस्ट करेंगे कुछ इतना। इलिप्स का जो यहाँ पे साइज है उसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे, मे बी इतना। वापस पोजीशन एक बार सीट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग एक ग्लो लगाएंगे, ये वाला ग्लो ऐड करते हैं। ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे 0 पे की फ्रेम करेंगे, 10 पे की फ्रेम करेंगे। 0 पे जाने के बाद लॉजिस्टिक वाला अपर साइड में हाइड कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे मोशन ब्लर लगाएंगे, स्प्लाइन ओपन करके एडजस्ट करके सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से पे ईज में हम लोग इन क्यूबिक कर देंगे। एडिट पेज पर जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको वापस हम लोग एक बार यहाँ से एडजस्ट करेंगे, सिंपली कुछ यहाँ पे हल्का सा छोटा करेंगे, मे बी इतना। पोजीशन यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन हो गया। नेक्स्ट में हम लोग ये यूनिकॉर्न वाला जो आइकन है इसको फ्यूजन पे लेके जाएंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज। यहाँ पे वही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। तो आप देखिए, इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कीजिएगा, एक बैकग्राउंड लीजिएगा, यहाँ पे अल्फा कीजिएगा, इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर से एक बैकग्राउंड लेंगे, इस बैकग्राउंड को यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे एक एलिप्स लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को यहाँ पे मर्ज के द्वारा कनेक्ट करेंगे, एलिप्स को सिलेक्ट करके ये हटा देंगे हम लोग और बॉर्डर विथ 19 के आसपास इतना रखेंगे। वापस यूनिकॉर्न को ऐड करेंगे, फिर इसका पोजीशन वगैरह हम लोग सेट करेंगे। मर्ज को सिलेक्ट करके यहाँ पे यूनिकॉर्न का आइकन हल्का सा एलिप्स को छोटा करेंगे, तो कुछ इतना। ये अभी परफेक्ट लग रहा है। एक और ग्लो ऐड करेंगे, तो इस ग्लो को शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे जब आप लाएंगे ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये ग्लो को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद एनिमेट करेंगे। यहाँ पे 0 पे की फ्रेम, 10 पे की फ्रेम, वापस 0 पे आने के बाद अभी यूनिकॉर्न वाला को हम लोग नीचे साइड हाइड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे सेटिंग में जा करके मोशन ब्लर को ऑन करेंगे एंड शटरिंग एंगल को फुल कर दीजिएगा। फाइनली आप यहाँ पे स्प्लाइन ओपन कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, कंट्रोल ई करके सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करके ईज में आके इन क्यूबिक कर दीजिएगा। फाइनली एडिट पेज पे आ जाइए। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, इसके अकॉर्डिंग तो नीचे करेंगे। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे बन चुका है। अभी हम लोग टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट डालने के लिए सिंपली देखिए, यहाँ पे एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं इसको, जो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में इफेक्ट में जाएंगे, टाइटल में टेक्स्ट प्लस यहाँ तक इतना। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉजिस्टिक स्टार्टअप। इस टेक्स्ट में सिंपली यहाँ पे आइएगा, हम लोग फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट टाइप बोल्ड रखेंगे, साइज को मे बी इतना कर देंगे, अलाइनमेंट लेआउट में सेट करेंगे। तो आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सही जगह पे रखना बेस्ट समझ रहा हूँ। यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, आप ऊपर भी इधर लगा सकते हैं। देन यहाँ पे अब क्या करना है कि टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए नीचे राइट ऑन पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम करेंगे, आगे आकर के एक और की फ्रेम करेंगे। पिछला की फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे, पे आपको ओपेसिटी मिलेगा, तो यहाँ पे भी की फ्रेम करेंगे। यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट की फ्रेम पे आएंगे, जो नेक्स्ट की फ्रेम था यहाँ पे ओपेसिटी में यहाँ पे भी की फ्रेम कर लेंगे। पिछला की फ्रेम पे जाने के बाद ओपेसिटी को यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे कुछ देन इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तकरीबन यहाँ पे। इस टेक्स्ट में अभी हम लोग यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको चेंज करेंगे और यूनिकॉर्न लिखेंगे। यहाँ पे फिर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद लेआउट में आकर के इसका पोजीशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। साइज अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं।
यहाँ पर भी हमारा ये टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक एरो लगाना है, तो उसके लिए हम लोग मीडिया पुल पे जाएंगे। यहाँ पे वीडियो में आपको ये एरो वाला मिलेगा, आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। अभी ये एरो आई होप यहाँ पे आना चाहिए, इतना पे ये एरो रहना चाहिए। इसका ऑडियो भी है, तो उस ऑडियो को मैं यहाँ पे अनलिंक कर लूँगा एंड बैक स्पेस करके हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका हम लोग एंगल चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए का एंगल में भी इतना रखेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको हम लोग फ्यूजन पेज पर ले जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा केयर ऐड करेंगे, डेल्टा केयर ऐड करेंगे और ये ड्रॉपर को यहाँ पे रखेंगे। तो अभी ये एरो, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा वाइट में, इसको वाइट कलर में लाना चाहते थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे और जनरेटर पे आएंगे, सॉलिड कलर लेंगे और इसके नीचे लगा देंगे। इसको हम लोग एक कंपाउंड क्लिप बना लेते हैं, तो यहाँ पे न्यू कंपाउंड क्लिप क्रिएट कीजिएगा। फिर यहाँ पे इसको हम लोग टाइमलाइन पे ओपन कर लेते हैं। ये जो है हमारा, इसका कंपोजिट मोड हमारा नॉर्मल ही रहेगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, बट इसका कंपोजिट मोड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो है इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वापस टाइमलाइन पे जाएंगे, और टाइमलाइन पे जाने के बाद ये जो कंपाउंड क्लिप है इसको हम लोग यहाँ पे इस पे रखेंगे, डिवाइड पे। यहाँ कुछ इशू आ रहा है। बेसिकली आपको यहाँ पे जब आप कंपाउंड क्लिप बना लेते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको सिलेक्ट कीजिएगा और इसका जो कंपोजिट मोड है वो आप यहाँ पे डिवाइड पे रखिएगा कंपोजिट मोड को, और जब इसको आप टाइमलाइन पे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आप जो सॉलिड कलर लिए हुए हैं उसका कंपोजिट मोड नॉर्मल होगा, बट यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाला का कंपोजिट मोड मल्टीप्लाई होगा। ग्रीन वाला मल्टीप्लाई, ये वाला आपका नॉर्मल होगा। और जब आप फाइनल यहाँ पे आइएगा टाइमलाइन पे, तो इस कंपाउंड क्लिप का यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा कंपोजिट में। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा बहुत इशू, ये लो रिजोल्यूशन के कारण आ रहा है। जब आप इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे इसको। हमारा फर्स्ट वाला लॉजिस्टिक वाला आइकन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम लोग तकरीबन इसको आने के बाद यहाँ पे रखे हुए हैं, इतना आना चाहिए। तो थोड़ा हम इसको छोटा करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली देखिए यहाँ पे आप क्रॉप में जाइएगा, ऊपर से क्रॉप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्रॉप टॉप कीजिएगा, तो पोजीशन यहाँ पे रहने दीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, हल्का सा इसको ऊपर लीजिएगा, यहाँ पे आप टॉप को क्रॉप कीजिएगा, थोड़ा और ऊपर लीजिएगा, कुछ इतना पे ऐसे रखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एनिमेशन किस प्रकार बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटिंग आपको करना होगा। आप क्रॉप कीजिएगा और यहाँ पे पोजीशन को एडजस्ट कीजिएगा, और इस तरह से आप अपना यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एनिमेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग फिर से नेक्स्ट स्लाइड को एडिट करेंगे, तो उसके लिए पहले लिसन करेंगे। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, रेगुलेटरी हर्डल से लेकर फाइनेंशियल लॉसेस तक। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस तक। अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक फिर से ट्रांजिशन लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे, इफेक्ट पे एडजस्टमेंट लेयर को लेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को लगाएंगे, मे बी इतना। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक करके फिलहाल इसको रहने देते हैं, नीचे क्लिप को ऐड कर लेते हैं। तो वो क्लिप हमारा यहाँ पे मीडिया पुल पे आएंगे, यहाँ पे इमेज पे, और ये जो बाइक विथ गर्ल है ये वाला इमेज लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे कुछ इतना। ट्रांजिशन पे जाएंगे और ट्रांजिशन को हम लोग यहाँ पे फ्यूजन पे ओपन करेंगे। फ्यूजन पे ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिडिल में आएंगे, या फिर यहाँ पर से भी मिडिल में आ सकते हैं, मिडिल में ही है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफॉर्म को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 12 फ्रेम पे एक की फ्रेम करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग 0 फ्रेम पे एक की फ्रेम करेंगे। फाइनली हम लोग यहाँ पे 23 फ्रेम पे एक की फ्रेम करेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग 0 फ्रेम पे ये जो है हमारा, इसको मिडिल में ले आएंगे, यहाँ पे एक्स पोजिशंस, एंड यहाँ पे हम लोग एजेस में मिरर कर देंगे। लास्ट वाला फ्रेम पे आकर के यहाँ पे मिडिल पे ले आएंगे एंड स्प्लाइन को ओपन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई स्मूथ कर देंगे, ट्रेस करके स्मूथ कर देंगे, ऑफ करेंगे और यहाँ पे आएंगे। यहाँ हमारा एक स्लाइड ट्रांजिशन बन गया है, आप देख।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कलर मेट लेंगे, बेसिकली वही जनरेटर। तो यहाँ पे आएंगे और सॉलिड कलर लेंगे। यहाँ पे सॉलिड कलर हम लोग रेड रखेंगे। इसका जो कंपोजिट मोड है वो हम लोग डार्कन या फिर सॉफ्ट लाइट यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ग्लास ब्रेक वाला वीडियो है, उसको लेकर के आएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, बैक स्पेस करके इसको हटाएंगे और ये जो ग्लास ब्रेक है ना, इसको हम लोग सिंपली सिलेक्ट करके कलर पेज पे ले जाएंगे। यहाँ पे हाँ यही वीडियो है। यहाँ पे जहाँ ग्लास ब्रेक हो रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वॉर्पर में, ये वाला पोर्शन को। फिर इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको रेड की साइड ले जाएंगे। इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से एडिट पेज पे आएंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी है, इसलिए हम लोग इसको वापस फ्यूजन पे ले जाएंगे और जो ग्रीन स्क्रीन वाला एरिया है उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे डेल्टा केयर लगा करके। ड्रॉपर को उठा करके यहाँ पे वापस एक बार कलर पेज पे जाते हैं और ये वाला जो एरिया है, या फिर यहाँ पर हम लोग रीसेट कर लेते हैं और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग रीड की साइड ले जाएंगे। इतना यहाँ पे आएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा डार्कन की तरफ ले जाते हैं ताकि हमारा इफेक्ट क्लियरली शो हो। यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा बहुत डार्कन का कम कर लेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ नेक्स्ट में यहाँ पे है रेगुलेटरी हर्डल और फाइनेंशियल लॉसेस। रेगुलेटरी हर्डल से लेकर फाइनेंशियल लॉसेस तक। तो उसके लिए यहाँ पे इमेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा ये वाला ऑफिस वाला, आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। फिर आपको ये वाला लॉस वाला इमेज मिलेगा, आप इसको यहाँ पे रखिएगा। इन सभी को आप फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कीजिएगा एक एक करके। फ्यूजन क्लिप भी आप यहाँ पे फ्यूजन क्लिप में इसको फ्यूजन पे ओपन कीजिएगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाइएगा। फिर साइज पे की फ्रेम करेंगे। यहाँ पे 10 फ्रेम पे आने के बाद एक और की फ्रेम करेंगे और 0 फ्रेम पे जाने के बाद इसको कुछ हम लोग ऐसे जूम कर देंगे इतना। यहाँ पे आने के बाद हल्का सा जूम रहेगा। यहाँ लास्ट में आने के बाद यहाँ पे जूम को फिक्स कर देंगे। मोशन ब्लर पे जा करके मोशन ब्लर ऐड कर लेंगे। एडिट पेज पर आएंगे और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा जूमिंग लेवल को और हम लोग बूस्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इतना और सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पे भी करेंगे। फ्यूजन पे ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म साइज पे 10 फ्रेम पे, फाइनली एक 30 पे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे अच्छा खासा। इस पॉइंट पे आकर के थोड़ा और जूम रखेंगे, यहाँ पे नहीं। इस पॉइंट पे आकर के थोड़ा सा जूम रखेंगे, यहाँ पे आकर के इक्वल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा मोशन ब्लर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे स्मूथ कर लेंगे इसको, या फिर आप कंट्रोल ई करके इजी में क्यूबिक को भी कर सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल ही रखते हैं और यहाँ पे उसके लिए इफेक्ट पे, टाइटल पे, टेक्स्ट प्लस यहाँ पे टाइप करेंगे रेगुलेटरी हर्डल, फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, साइज, लेआउट, शेडिंग को ले जाएंगे फ्यूजन पे। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म को डाल देंगे। ट्रांसफॉर्म को डालने के बाद यहाँ पे 0 पे एक की फ्रेम करेंगे पोजीशन पे, 10 फ्रेम पे एक की फ्रेम करेंगे, 0 पे आएंगे। यहाँ पे इसको डाउन कर देंगे, पूरा हाइड कर देंगे। मोशन ब्लर में जाएंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, पे जाके इन क्यूबिक कर दीजिएगा। एडिट पेज पर आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए मीडिया पूल पे आएंगे, वीडियो पे आएंगे और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग में भी इतना वो प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा कुछ इतना। इसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में ले जाएंगे। कंपोजिट मोड इसका स्क्रीन कर दीजिएगा। इस टेक्स्ट को कॉपी कीजिएगा, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इस टेक्स्ट में फाइनेंशियल लॉसेस लिखना है। अभी इसको भी साइज वगैरह एडजस्ट करना है। लेआउट में हल्का सा ऊपर को रखेंगे। यहाँ पे साइज में भी ठीक लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा और बूस्ट अप कर देते हैं इतना। अभी आप देखिएगा कि हमारा ये वाला भी यहाँ पे जो पार्ट है कंप्लीट हो।
तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को एडिट करेंगे, वो पहले लिसन कर लेते। हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो अभी हम लोग इसको एडिट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर सीखने का जुनून है और आप एक दिन बहुत ही ग्रेट एडिटर बनेंगे। इसी बात पे अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल एडिट करने के लिए या प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं आपको गूगल ड्राइव या टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे आपको ये सारा क्लिप और इमेज मिल जाएगा और आप एडिट और प्रैक्टिस इजिली कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की मुश्किलों को सामना करना पड़ा, इसके लिए अभी हम लोग एक इमेज ऐड करेंगे। मीडिया पूल में जाएंगे और यहाँ पे सीओ वाला इमेज होगा, ये वाला रैपिडो सीओ, ये वाला इमेज यहाँ पे हम लोग रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अप करके रख रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पे फ्यूजन क्लिप बनाएंगे, देन इसको थोड़ा एडजस्ट। फ्यूज क्लिप बनाने के बाद यहाँ पे ओपन इन फ्यूजन पेज पे जाएंगे, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म को ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 पे पोजीशन पे की फ्रेम करेंगे, 10 पे की फ्रेम करेंगे। 0 पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे इमेज को हाइड कर देंगे, मे बी इतना। उसके बाद यहाँ पे आप मोशन ब्लर को ऑन कीजिएगा, क्वालिटी और शटर एंगल फुल कर दीजिएगा। एडिट पेज पे जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि एक उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ये वाला जो इंक स्प्लेश है इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इतना। जब ये वाइट हो जाए इसको लेंगे यहाँ पे, इसको अभी हम लोग कलर पेज पे ले जाएंगे। तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे, कलर पेज पे जाएंगे, ये जो इसका वाइट वाला एरिया है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको रेड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई पे लगा। अब ये हमारा जो है इसका हम लोग एंगल को चेंज करेंगे और ये जो हमारा यहाँ पे है ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर लेंगे या फिर इसको डार्कन पे ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे आपको इसका कंपोजिट मोड डार्कन रखना है, कलर पेज पे जाके व्हाइट कलर को रेड कलर में ट्रांसफर करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये वाला पार्ट एडिट करेंगे। तो चलिए लिसन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक एडिट करना है। आज हम जानेंगे कि कैसे 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये क्लाउड जो है ये वाला क्लाउड को इंपोर्ट कराएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करके फास्ट कर देंगे क्लाउड को। अभी यहाँ पे इसके साथ ऑडियो लगा हुआ है तो हम लोग इस ऑडियो को यहाँ पे अनलिंक करके के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे रैपिडो का जो कंपनी है उसका इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, ये वाला इमेज। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हल्का सा डाउन इतना, हल्का सा जूम करेंगे ऐसे, हल्का सा अप करेंगे इतना। बेसिकली बात ये है कि ये जो रैपिडो वाला है इसको हम लोग फ्यूजन में कन्वर्ट करेंगे एंड यहाँ पे फ्यूजन पे इसको ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी एक पॉलीगॉन लगाएंगे, तो जैसे कि दिख नहीं रहा है तो इस कारण से पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मास्किंग करेंगे। तो जस्ट लाइक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये वाला हम लोग तकरीबन यहाँ पे रखेंगे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे ये जो मास्क है मीडिया से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे और ये हमारा मास्क हो चुका है। मास्क हो जाने के बाद यहाँ पे आएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपाउंड क्लिप बनाएंगे, यहाँ पे कंपाउंड क्लिप क्रिएट करेंगे। क्लिप को वापस हम लोग फ्यूजन में ले जाएंगे, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, साइज पे की फ्रेम करेंगे, फिर 10 फ्रेम पे की फ्रेम करेंगे, 0 पे जाएंगे, थोड़ा सा साइज को हम लोग यहाँ पे बूस्ट कर देंगे कुछ इतना पे। मोशन ब्लर ऐड कीजिएगा शटर एंगल के साथ। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में इसको एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल ईज में इन क्यूबिक का यूज करेंगे। एडिट पेज पर जाएंगे, कैसे 3 यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने एडजस्टमेंट लेयर बनाया हुआ था पहले ब्लर करने के लिए, वो एडजस्टमेंट लेयर को लेकर के आएंगे, ये वाला कंट्रोल C करेंगे। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल C से कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट लेयर को रखने के बाद आप यहाँ पे जो CO वगैरह है रैपिडो का, उनका इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। तो देखिए CO1 CO2 जो कि
यहाँ पे होगा और CO3 जो कि यहाँ पे होगा। अभी हम लोग यहाँ पे हर किसी पे ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। सो उसके लिए रिजॉल्व इफेक्ट पे यहाँ पे ड्रॉप शेडो, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, मेक श्योर करें कि ये जो CO3 है, बेसिकली बैग वाला जो CO है उसको हम लोग को पीछे करना होगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं CO1, CO2, CO3 इस प्रकार से ऐसे सेट है। अब फाइनली क्या करना है कि इन सभी को एनिमेट कराना है। तो एनिमेट कराने के लिए हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं कि ये वाला CO को हम लोग यहाँ पे ओपन इन फ्यूजन पेज एंड ट्रांसफॉर्म, उसके बाद यहाँ पे 0 पे एक की फ्रेम, 10 पे एक की फ्रेम, 0 पे जाने के बाद इस CO को नीचे कर देंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके इज इन क्यूबिक 1 मिनट सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे इन क्यूबिक करने के बाद मोशन ब्लर को ऑन कर देंगे। सेम प्रोसेस CO2 के लिए भी होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे फ्यूजन पे लाएंगे, ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे, की फ्रेम, मोस्टली की फ्रेम 0 to 10 में हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छा लेंथ होता है एनिमेट करवाने के लिए। देन यहाँ से 0 CO को हाइड करेंगे, मोशन ब्लर को ऑन करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ईज करेंगे इन क्यूबिक, देन वापस CO3 पे जाएंगे, वो भी फ्यूजन पे लेकर के आएंगे, ट्रांसफॉर्म, की फ्रेम 0 पे CO को हाइड करेंगे, मोशन ब्लर, एडजस्ट, सेलेक्ट, राइट क्लिक, ईज इन क्यूबिक, शिफ्ट 4 करके एडिट पेज पे को कंपाउंड क्लिप किया, फिर यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर और फिर तीनों CO को एनिमेट किए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी स्लाइड कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट एडिट करेंगे, तो उसके लिए अभी यहाँ पे फिर से मीडिया पूल पे जाएंगे और एक इमेज इंपोर्ट कराएंगे, वो ये वाला है इलस्ट्रेशन वाला, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फाइनली जो ट्रांजिशन है जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए थे, यहाँ पे जो हम लोग ट्रांजिशन यूज किए हुए थे, इस ट्रांजिशन को कॉपी करेंगे, सिंपली कंट्रोल C एंड पे आके यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। इस ट्रांजिशन को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा ट्रांजिशन को। उसके बाद फिर लोग यहाँ पे इस इमेज को फ्यूजन पे ले जाएंगे, फ्यूजन क्लिप बना करके मैं ओपन इन फ्यूजन पेज, इसको हम लोग एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद इसको हम लोग 0 पे साइज पे की फ्रेम कर देंगे और यहाँ पे 44 पे आके लास्ट में थोड़ा सा साइज इसका हम लोग बूस्ट कर देंगे। अच्छा, जूम आउट करना था हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग 0 ही कर लेंगे, इस पॉइंट पे हल्का सा जूम कर लेंगे एंड यहाँ पे आने के 5 लाख से ज्यादा वाला जो मैटर है उसके लिए यहाँ पे देखिए 5 लाख पीपल वाला इमेज यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करेंगे, एडजस्ट करेंगे और इसको भी फ्यूजन क्लिप बना करके फ्यूजन पे ले जाएंगे, ओपन इन फ्यूजन। और फ्यूजन में आने के बाद एक ट्रांसफॉर्म डालेंगे और यहाँ पे हम लोग साइज पे ही की फ्रेम करेंगे, तो सिंपली 0 पे, 10 पे और एक फाइनली 60 पे यानी कि लास्ट पे। एंड यहाँ पे आप 0 पे आने के बाद इसको थोड़ा पूरा जूम टाइप में कर दीजिएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के थोड़ा सा और जूम रखेंगे हम लोग, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जूम फिक्स हो जाएगा आकर के यहाँ पे। बट स्टील की यहाँ पे थोड़ा सा मोशन ब्लर को भी ऐड कर लेंगे, ट्रायंगल मोशन ब्लर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आइएगा। अब फाइनली देखिए एक टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो उसके लिए ये पहले तो हम लोग ये वाला जो है ना एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, वही जो गॉसियन ब्लर यूज किया हुआ था इतना पे यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर से टेक्स्ट जो हम लोग यूज किए हुए, तो इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, टेक्स्ट का साइज बड़ा करेंगे इतना, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एम्प्लॉयमेंट, साइज वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे इतना, लेआउट में हल्का सा ऐसे, फिर से इसको एक कॉपी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे, हल्का सा पीछे लेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे ओवर कर देंगे, फिर इसका भी लेआउट एडजस्ट करेंगे इतना, फिर से एक बार और कॉपी करेंगे, इस बारी यहाँ पे टाइप करेंगे 5 लाख, यहाँ पे इस बारी हम फॉन्ट चेंज करना करेंगे, अलाइनमेंट सेट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे, रीड आउट लाइन ओपन कर देंगे, जो कलर है वो हम लोग कुछ उसी टाइप का रखेंगे, फिर फाइनली हम लोग एक और कॉपी बनाएंगे टेक्स्ट का इतना पे, अपर वाला में आकर के ये ऐसे यहाँ इन सभी को सिलेक्ट करके कंपाउंड क्लिप क्रिएट करेंगे, कंपाउंड क्लिप में ओवरऑल एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट बेहतर हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो को क्रिएट करने में हम लोग घंटा 2 घंटा का वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग 10-20 सेकंड लगा के एक कमेंट नहीं करते हैं। इससे हम लोग को पता नहीं चलता है कि वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो प्लीज कमेंट करें, हम लोग को क्लैरिटी दे ताकि हम लोग और भी आपका मदद कर पाए, वरना ऐसे हम लोग को वीडियो बनाने का कोई खास नीड होता नहीं है। हम लोग काफी डिफिकल्टी से इन सब चीजों को सीखते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग सीखे हैं तो किसी को सिखाएं, हेल्प करने की कोशिश करें। बस मेक श्योर करें कि अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें और लाइक करें और हमें कमेंट के माध्यम से क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए और किस तरह से आपको सीखना पसंद है, कैसे आप और ज्यादा सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कंप्लीट एडिट कर चुका हूँ। ये कुछ इस तरह का अपना एडिट दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह हमारा यहाँ पे वीडियो बन चुका है और ये हमारा वीडियो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। आप अगर चाहें तो साउंड डिजाइन कर सकते हैं, हर एक मूवमेंट पे अपने अकॉर्डिंग जो आपको साउंड सूट करे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल टाइम ज्यादा हो जाने के कारण हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक फाइनल प्रीव्यू देखते हैं एंड देन वीडियो को ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाइक टैक्सी का आइडिया कैसे $1.1 बिलियन की कंपनी बन सकता है? मैं बात कर रहा हूं रैपिडो की, एक स्टार्टअप जो 2015 में शुरू हुआ और आज इंडिया का लीडिंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर बन चुका है। सिर्फ 9 सालों में ये कंपनी एक छोटे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप से बढ़कर यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। रेगुलेटरी हर्डल से लेकर फाइनेंशियल लॉसेस तक हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हम जानेंगे कि कैसे 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया और 5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है।